हेलो व्यूअर्स। आज के वीडियो में हम मध्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी लेंगे। मध्यकालीन इतिहास के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर नए हैं तो एक बार जरा सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल को एक बार जरूर शेयर करें। तो मिडाइवल हिस्ट्री के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को आज हम लेकर के आए हैं। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट है। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये प्रश्न कितने महत्वपूर्ण हैं। और ये प्रश्न हर एक परीक्षा में, हर एक जो भी प्रीवियस परीक्षाएं हैं वहां से उठाए गए हैं और वन लाइनर फॉर्म में ये क्वेश्चन हैं। तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और हम फटाफट से पूरे प्रश्न करेंगे। और इसमें हम लगभग 250 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इसमें हम 250 जो क्वेश्चंस हैं इनको हम सॉल्व करेंगे और वन लाइनर फॉर्म में ही ये हमारे प्रश्न होने वाले हैं। तो चलिए फिर हम अब अपना ये सेशन शुरू करते हैं। प्लीज एक बार जरूर शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें तो आपको ये सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगेंगे और आराम से आपको याद भी हो जाएंगे। चलिए फिर ज़्यादा बातें ना करते हुए हम आगे अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और करते हैं हम अपना ये सेशन स्टार्ट। चलिए देखिए, पहला प्रश्न है, किसके शासन में 1398 ईस्वी में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा आप भी अंदाजा लगा सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं कि आपने कितने प्रश्न इसमें सही हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, किसके शासन में 1398 ईस्वी में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था? तो उस समय पर इसका शासन था। तो सही आंसर होगा नासिरुद्दीन महमूद तुगलक का। क्वेश्चन नंबर 2, निजामुद्दीन औलिया किस तुगलक के समकालीन थे? तो निजामुद्दीन औलिया जो थे ये गयासुद्दीन तुगलक के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने स्थानांतरित की थी? तो दिल्ली से दौलताबाद लेकर के आने वाला था वो था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे हम शॉर्ट में MBT भी बोलते हैं। हसन निजामी और फख-ए-मुदब्बिर किसके दरबारी कवि थे? तो ये दोनों कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी थे। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया? तो मोहम्मद गोरी ने पहली बार जो भारत पर आक्रमण किया था वो 1175 ईस्वी में किया था मुल्तान पर। क्वेश्चन नंबर 6, किस का काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है तो वो शाहजहां के काल को कहा जाता है। इसी तरह चित्रकला का भी एक स्वर्ण काल कहा जाता है, वह है जहांगीर। अगला क्वेश्चन देखें, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। इसे कहीं पर 711 भी देखा जाता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार हम इस प्रश्न को सही करेंगे। जनरली 712 हम पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अकबर। देखिए, इसी वीडियो को एक बार हम लाइव लेकर के आएंगे और लाइव में आप जब सब ऐड जुड़ेंगे तो वहां हम इसको लाइव डिस्कस भी इसके बारे में करेंगे। फिलहाल में आप वन लाइनर फॉर्म है और आप अच्छे से कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, दिल्ली में किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला था? तो ये औरंगजेब के समय में था। 10 नंबर है, किस मुगल शासक को उपवनों उद्यानों में अत्यधिक अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार यानी कि मालियों का मुकुट कहा जाता था? तो इसका द प्रिंसेस ऑफ गार्डन। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा ये था बाबर। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? तो शेरशाह ने कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जो 1540 में होता है, इसे जीतने के बाद दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना होती है। क्वेश्चन नंबर 12, किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का
स्वर्ण युग कहा है? तो ये कहा है A.L. श्रीवास्तव ने। क्वेश्चन नंबर 13, मयूर सिंहासन तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो ये था मोहम्मद शाह रंगीला। क्वेश्चन नंबर 14, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो ये जीत का कारण था उसकी सैन्य कुशलता। क्वेश्चन नंबर 15, मनसबदारी व्यवस्था में सिंह अस्पा दो अस्पा का प्रचलन किसने किया था? तो सिंह अस्पा और दो अस्पा ये दो प्रथाएं थी, तो ये चलाने वाला था जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में चार बाग शैली का पहला मकबरा है। तो चार बाग शैली का पहला मकबरा कहाँ है? तो ये हुमायूं का मकबरा है। क्वेश्चन नंबर 17, वह कौन सी पहली इमारत है जिसका निर्माण पूर्ण रूपेण संगमरमर से हुआ है और जिसमें पिट्टा ड्यूरा का प्रयोग हुआ है? तो यह है एतमदोया का मकबरा जो आगरा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18, मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये बजाते थे वीणा। क्वेश्चन नंबर 19, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिसको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? तो ये थे हरिविजय सिंह सूरी, हरिविजय सूरी। क्वेश्चन नंबर 20, कौन अकबर के दरबार में चित्रकार थे? तो जानते होंगे दशवंत, अब्दुल और बशावन, ये सभी अकबर के दरबार में चित्रकार थे। क्वेश्चन नंबर 21, धर्मद का युद्ध जो अप्रैल 1658 में होता है किसके बीच लड़ा गया? तो ये औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 22, लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? तो लाख बख्श की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत ही दानी व्यक्ति थे, ये लाखों में दान दिया करते थे, इसीलिए इन्हें लाख बख्श की उपाधि प्रदान की गई। क्वेश्चन नंबर 23, वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुई? तो पोलो यानी कि पोलो खेलते हुई, तो ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 24, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी? तो उत्तरी भारत की पहली मुस्लिम शासिका थी रजिया सुल्तान। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों के देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? छोड़कर गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो ये था नासिर उद्दीन का। क्वेश्चन नंबर 27, किसको शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह चिहारगानी के विनाश का श्रेय दिया जाता है? तो चहलगानी का जो विनाश करने वाला था वो था बलबन था और इसको लाने वाला था इल्तुतमिश। चंगेज खान ने जलाउद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो ये क्या था? इल्तुतमिश के समय पर। क्वेश्चन नंबर 29, दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे? तो ये थे तुर्क थे। क्वेश्चन नंबर 30, स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी कि सिकंदर शानी कहने वाला सुल्तान कौन था? तो सिकंदर शानी की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो यह है अलाउद्दीन खिलजी। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो सबसे अधिक मंगोल आक्रमण जो हुए थे वो अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुए। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की? तो ये था फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक को नहरों के लिए भी जाना जाता है। कहा जाता है कि नहरों के लिए इसने नहरों का एक पूरा जाल बिछा दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो इब्न बतूता यानी कि आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। 34, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो ये थे तुगलक वंश के शासक। क्वेश्चन नंबर 35, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो लोधी वंश का जो स्थापना की थी वो बहलोल लोधी के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 36, किस शासक ने सिंचाई एवं लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त ध्यान दिया था? देने वाला था फिरोज तुगलक। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? और आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोधी के द्वारा 1504 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन 39, कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? तो कृष्णदेवराय ये बाबर के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 40 है, बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा कौन से राज्य के शासक थे? ये थे फरगना के। बाबर की आत्मकथा किस पुस्तक में दर्शाया गया है? तो बाबर की आत्मकथा को
तुजुक ए बाबरी, जिसे बाबरनामा के नाम से भी जानते हैं, इसमें से दर्शाया गया है। 42 अब्दुल रहीम खाना ने बाबरनामा को किस भाषा में अनुवाद किया? तो अब्दुल रहीम खाना ने बाबरनामा को फारसी भाषा में अनुवाद किया था। 43 तुगलमा पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग बाबर ने किस युद्ध में किया? तो ये किया था पानीपत की प्रथम लड़ाई में, जो 1526 ईस्वी में होती है। क्वेश्चन नंबर 44 कौन सा युद्ध जीतने के बाद बाबर ने अपना खजाना गरीबों के लिए खोल दिया और जिस कारण बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई? तो ये जीता था इन्होंने पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में। दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया? दीन इलाही जो नया धर्म था ये अकबर के द्वारा 1582 ईस्वी में शुरू किया गया था। मनसबदारी प्रणाली मुगल शासन व्यवस्था में किसने लागू की? तो ये करने वाला था अकबर 1575 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 47 किस मुगल शासक ने भारत की रीतियों, फलों, वनस्पतियों और प्राणी जगत का विवरण अपने डायरी में किया है? तो ये करने वाला जो मुगल शासक है वो है बाबर। 48 हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया? तो हुमायूंनामा का जो लिखी गई है वो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई है। जो गुलबदन बेगम है ये हुमायूं की कौन है? बहन है। अकबर के शासन में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो ये था टोडरमल। टोडरमल को ही भू राजस्व का सुधारों के लिए जाना जाता है। कौन सा युद्ध जीतने के बाद बाबर ने अपना खजाना गरीबों के लिए खोल दिया जिस कारण बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई? प्रश्न का जवाब हम देख चुके हैं। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ वैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो वैजू बावरा जो थे ये एक संगीतज्ञ थे और ये थे अकबर के दरबार में। क्वेश्चन नंबर 52 रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किस शासनकाल से संबंधित हैं? रखते हैं तो ये अकबर के शासनकाल से संबंध रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? तो गुरु अर्जुन देव ये जहांगीर के समकालीन थे और जहांगीर ने ही गुरु अर्जुन देव को की हत्या कराई थी, क्योंकि गुरु अर्जुन देव ने जहांगीर के खिलाफ खुर्रम का साथ दिया था। मुगल साम्राज्य के दृष्टिकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा है? तो यह है खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में। शाहनामा के रचयिता कौन है? शाहनामा के रचयिता हैं फिरदौसी। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में तुर्क साम्राज्य का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है। महमूद गजनवी ने अंतिम हमला किसके लिए किया था? तो ये किया था जाटों के विद्रोह को दबाने के लिए। तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को किसने हराया? तो तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। जब तराइन का द्वितीय युद्ध होता है तो इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार होती है, मोहम्मद गोरी की जीत होती है। क्वेश्चन 59 तराइन के दूसरा युद्ध 1192 में किसकी जीत हुई? तो इसमें मोहम्मद गोरी की जीत हुई। चंदावर के युद्ध 1194 में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था? तो इसमें था कन्नौज का गहड़वाल शासक जयचंद। गुलाम वंश को और किन नामों से जाना जाता है? तो इसे मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है, इलबरीन और दास वंश के नाम से इन्हें जाना जाता है। 62 किसकी मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं को लाहौर का स्वतंत्र शासक घोषित किया था? तो ये मोहम्मद गोरी के मृत्यु के बाद। दिल्ली में कुवत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया? तो ये बनवाने वाला था कुतुबुद्दीन ऐबक। इल्तुतमिश को किसके शासन बनाया गया? इल्तुतमिश को किसने शासक बनाया? तो दिल्ली के अमीरों ने ही इसे शासक बनाया था। तुर्कान चहलगानी क्या है? तो 40 तुर्क सरदारों का एक समूह था और इसे इल्तुतमिश ने प्रारंभ किया, लेकिन आगे जाकर बलबन ने इसको खत्म कर दिया था। इल्तुतमिश ने कौन सी व्यवस्था लागू की थी? तो इन्होंने की थी इक्ता व्यवस्था।
महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो ये थे उत्बी। जलाउद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तो ये बैठे 1290 ईस्वी में। सुल्तान बनने से पहले जलाउद्दीन क्या थे? तो सुल्तान बनने से पहले जो जलालुद्दीन थे ये बुलंदशहर का इफ्तादार था। भू राजस्व व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी स्थापना की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व के लिए एक दीवान ए मुस्तखराज नामक विभाग की स्थापना की थी। काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि दीवान ए मुस्तखराज किससे संबंधित है? तो ये राजस्व से है और शुरू करने वाले इसमें अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन को प्रसिद्ध सेनापति कौन था जिसने दक्षिण भारत अभियान का नेतृत्व किया था? तो ये था मलिक काफूर। इब्न बतूता की पुस्तक रहेला में किस शासक की घटनाओं का वर्णन है? तो इब्न बतूता की में है मोहम्मद तुगलक। क्वेश्चन नंबर 73, किस शासक ने कृषि उत्पादन में वृद्धि की ओर सबसे पहले ध्यान दिया? देने वाला है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने किस नगर की स्थापना की? तो इन्होंने तुगलकाबाद की स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक को और किस नाम से जानते हैं? तो मोहम्मद बिन तुगलक को जूना खां के नाम से जानते हैं और जूना खां के स्मृति में ही जौनपुर में एक मस्जिद का भी निर्माण करवाया गया था। कृषि के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की थी? तो कृषि के विभाग के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए कोही नामक विभाग की स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक को मानसिक रूप विक्षिप्त किसने माना था? तो माना था ब्रिटिश इतिहासकार एल फिंस्टन ने। 78, गरीबों की सहायता के लिए फिरोज शाह ने किस विभाग की स्थापना की? तो इन्होंने की थी दीवान ए खैरात की। जो एक दीवान ए खैरात क्या था? ये एक अस्पताल था और गरीबों के लिए निःशुल्क था। फिरोज शाह ने कहां से अशोक स्तंभ मंगवाकर फिरोज शाह कोटला में स्थापित करवाया? ये करवाया था मेरठ और टोपरा से। फतवा जानदेरी और जहांगीर फिरोज शाही की रचना किसने की? इन दोनों की रचना करने वाला बरनी है। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी है? फिरोज शाह तुगलक ने अपनी कथा फतुहात ए फिरोज शाही के नाम से लिखी है। क्वेश्चन नंबर 82, किसके शासन में 1398 ईस्वी में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था? तो ये नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में। क्वेश्चन नंबर 83, कि सुल्तान ने सर्वप्रथम भारत में सिंचाई हेतु नहरों का जाल सा बिछा दिया था? तो ये थे कौन? फिरोज तुगलक। मुगल किस वंश से संबंधित हैं? जो मुगल हैं ये तुर्क के चतगाई वंश से संबंधित हैं। बाबर भारत का पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? तो ये यूसुफ जाइयों के विरुद्ध किया था। बाबर और मेदिन राय के बीच हुआ युद्ध किस नाम से जाना जाता है? तो बाबर और मेदिन राय के बीच जो युद्ध होता है वो चंदेरी का युद्ध होता है 1528 ईस्वी में। किस युद्ध में बाबर ने तोपों का इस्तेमाल किया था? तो ये पानीपत के प्रथम युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया था। अकबर ने आगरा के नजदीक किस नगर की स्थापना की थी? तो अकबर ने आगरा के पास एक नगर की स्थापना की थी जिसका नाम है फतेहपुर सीकरी। अकबर ने बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनवाया था? तो अकबर ने बुलंद दरवाजा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। राजगद्दी पर बैठते ही जहांगीर के खिलाफ किसने विद्रोह कर दिया? तो इसका बेटा था जहांगीर का पुत्र खुसरो। औरंगजेब ने राज्य की गैर मुस्लिम जनता पर कौन सा कर लगाया था? तो ये लगाया था जजिया कर, जो गैर मुस्लिम थे। रबिया उद दौरानी का मकबरा किसने बनवाया? रबिया उद दौरानी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था। शाह बेखबर के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता है? शाह बेखबर के नाम से बहादुर शाह को जाना जाता है। बक्सर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो बक्सर का युद्ध बंगाल के नवाब मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया 1764
ईस्वी में। दक्षिण के किस पराजित शासक ने मलिक काफूर को कोहिनूर का हीरा भेंट किया था? तो ये प्रताप रुद्रा देव ने किया था। किसके संरक्षण में अकबर ने 1560 ईस्वी तक शासन किया था? तो अकबर ने बैरम खां के संरक्षण में 1560 तक शासन किया था, क्योंकि उस समय अकबर जो था वो नाबालिग थे और इतनी समझ उन्हें नहीं थी, तो बैरम खां के संरक्षण में ही अकबर ने शासन किया था। बलबन ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की हैं? तो बलबन ने जो उपाधि धारण की हैं वो जिले इलाही या ईश्वर का प्रतिबिंब भी कहा जाता है, कि अगर कोई ईश्वर है और ईश्वर के बाद में कौन है, तो ईश्वर के बाद में खुद वह स्वयं है। सिजदा और पाबोश प्रथा का प्रचलन किसने किया था? तो सिजदा और पाबोश का जो प्रचलन किया था वो करने वाला था बलबन। सही आंसर बलबन होगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त और लोहे की नीति अपनाने वाला सुल्तान कौन था? तो यह नीति भी अपनाने वाला बलबन ही था। चांदी का टंका और तांबे का चीतल का प्रचलन किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। चांदी का इसमें टंका था और तांबे का चीतल। किस दिल्ली सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो ये था फिरोज तुगलक। भारत का तोता या तोताए हिंद किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अमीर खुसरो को। मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मनियारों का राजकुमार मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। अकबर ने किसे मुल्तान का दीवान नियुक्त किया था? तो ये अब्दुल समद को मुल्तान का दीवान अकबर के द्वारा नियुक्त किया गया था। मुगल शासकों के अंतर्गत मनसबदारी प्रथा की उत्पत्ति कहां से हुई? तो इसकी उत्पत्ति मध्य एशिया से होती है। गज सिकंदरी अथवा गज इलाही में अंतर था, तो इनमें क्या अंतर था? तो 39:41 का, यानी कि गज सिकंदरी 39 और गज इलाही 41। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो इसमें जो सबसे बड़ा चित्रकार था वो था मंसूर। आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं, ये किसने कहा है? तो ये कहने वाला है रॉल्फ फिंच। फारसी त्योहार नौरोज किसने शुरू कराया? तो इसको शुरू कराया था बलबन ने। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम स्थायी सेना रखी? तो रखने वाला था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण के किस हिंदू शासक को रायन की उपाधि दी? तो रायन की उपाधि दी रामचंद्र देव को, वो दक्षिण का राजा थे। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो देवगिरी का शासक कौन था? तो ये था रामचंद्र देव। दिल्ली के प्रथम सुल्तान जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया वह कौन है? तो अलाउद्दीन खिलजी ही है। किसने आशिका, नूह शिपिर, किरान उश शादेन एवं खजाइन उल फतह की रचना की है? तो इन सभी की जो रचना करने वाला है वो अमीर खुसरो है। अमीर खुसरो ने किसके आदेश पर अपनी प्रसिद्ध मसनवी अंश आशिका लिखी है? तो ये आशिका जो लिखी है ये खिज़र खां के आदेश पर लिखी है। घड़ी और ग्रह कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन है? तो यह है अलाउद्दीन खिलजी। गुजरात इनके अनहिलवाड़ा का युद्ध किसके बीच होता है? तो ये मोहम्मद गोरी और यलदौज के बीच 1175 ईस्वी में होता है। बिहार और बंगाल की विजय करने वाला तुर्की सेनापति कौन था? बंगाल और बिहार की विजय करने वाला पहला तुर्क जो सेनापति था वो बख्तियार खिलजी था। किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? तो यह है अलाउद्दीन खिलजी। जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने किस सुल्तान के लिए कहा है? तो यह कहा गया है अलाउद्दीन खिलजी के लिए। राजत्व का नया सिद्धांत किसने दिया? तो राजत्व का जो नया सिद्धांत है वो बलबन ने दिया। दास प्रथा, जजिया कर तथा तीर्थ यात्रा को समाप्त करने का श्रेय किस सम्राट को जाता है? तो ये सभी का
खत्म करने का जो श्रेय है वो अकबर को जाता है। राणा सांगा के विरुद्ध जिहाद का नारा किसने दिया था? तो राणा सांगा के विरुद्ध जिहाद का नारा बाबर के द्वारा दिया गया था। अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी, तो ये कौन थे? मराठा प्रशासन में थे। बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसे बताया? तो बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा वो कृष्णदेव राय को बताया। मोहम्मद गोरी का अंतिम अभियान किसके खिलाफ था? तो ये खोखरों के विरुद्ध था। महमूद गजनवी के साथ कौन भारत आया था? तो यह था अल बरूनी। 1576 का वर्ष किस युद्ध के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है हल्दी घाटी के युद्ध के लिए। इकता प्रथा का अंत किसने किया था? तो इकता प्रथा को जो प्रारंभ करने वाला था वो इल्तुतमिश था और इसे खत्म किया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। कुतुब मीनार का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो कुतुब मीनार का नाम बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया है। पूरी तरह से अरबी सिक्के भारत में सबसे पहले किसने चलवाए थे? तो पूरी तरह से अरबी जो सिक्के थे ये इल्तुतमिश के द्वारा चलवाए गए थे। गुजरात के राजा भीमदेव द्वितीय ने किस आक्रमणकारी को हराया था? तो गुजरात के राजा भीमदेव द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को हराया था। मोहम्मद गोरी यही पहला एक राजा था जिसके द्वारा मोहम्मद गोरी पहली बार हरा था भीमदेव। पहला ऐसा शासक जिसने दोआब के महत्व को समझा था, तो ये समझने वाला था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो ये बैठने वाला था रुकनुद्दीन फिरोज। रजिया सुल्तान ने अमीर ए आकुर पद पर किसे नियुक्त किया था? अमीर आकुर पद पर जो नियुक्त किया था वो जमालुद्दीन याकूत को इस पद पर नियुक्त किया था। तबकात-ए-नासिरी के लेखक हैं। तबकात-ए-नासिरी के जो लेखक हैं वो हैं मिन्हाज उस सिराज। अब्दुल रज्जाक कहाँ का रहने वाला था? तो अब्दुल रज्जाक ईरान का रहने वाला था। किस चिश्ती संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है? तो चिराग ए दिल्ली जो कहा जाता है वो नासिरुद्दीन को कहा जाता है। किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था? तो शाहरुख नाम का जो सिक्का चलाने वाला था वो था बाबर। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? तो कृष्णदेव राय ने नांगलापुर की स्थापना की थी। किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? तो ये करने वाले थे कछवाहा। ठीक है, कछवाहा। भारतीय गौरव यानी कि यश हुई अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये हेमू के लिए इसको प्रयुक्त हुआ है। किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की है? तो गुलरुखी नाम से जो रचनाओं की कविता करने वाला था वो था सिकंदर लोदी। शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को कहा जाता था? तो ये कहा जाता था सुमंत। ख्वाजा मोइनुद्दीन किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं चिश्ती संप्रदाय से। शेख अहमद शाह हिंदी किससे संबंधित है? तो ये हैं नक्शबंदी से। कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? ये था विलियम हॉकिंस। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था? तो चित्रकला की जो मुगल शैली है इसका प्रारंभ किया था हुमायूं के द्वारा। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी किया गया था? तो ये अकबर के विरुद्ध फतवा जारी किया गया था जौनपुर में। कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? यानी कि जो अन्न था उस पर जो टैक्स लगता था उस टैक्स को इसने खत्म किया था, तो ये था सिकंदर लोधी। विजयनगर राज्य के संस्थापक थे? तो आप सभी जानते होंगे हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई। अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित हैं? तो अष्टदिग्गज ये तेलुगु हैं और कवि थे, तेलुगु कवियों की एक मंडली थी और ये कृष्णदेव राय के दरबार से संबंधित है। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था? तो अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था कृष्णदेव राय के शासकीय काल में।
भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू तक आया? वे था टॉमस रॉ। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है वह कौन है? तो वह डच पर्यटक फ्रांसिस्को पेलसर्ट है। बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया तथा दरबारी रिवाज जो सिजदा है उसे समाप्त कर दिया था। इसे समाप्त किया था शाहजहां के द्वारा। मुगलों ने नौरोज का त्योहार लिया है। मुगलों ने नौरोज का त्योहार लिया है वो पारसियों से लिया है। किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है? एक प्रबुद्ध निरंकुश जो कहा जाता है वो अकबर को कहा जाता है। तारीख-ए-शेरशाही के लेखक कौन है? तारीख-ए-शेरशाही के लेखक अब्बास खां शरवानी तारीख-ए-शेरशाही के लेखक हैं। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो ये किया था मलिक जानी को। हक-ए-शर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान है। तो दिल्ली का जो पहला सुल्तान है वो है फिरोज तुगलक, क्योंकि सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण कराया, सिंचाई पर अधिक से अधिक ध्यान दिया था फिरोज तुगलक ने। तो इसी के लिए उसने हक-ए-शर्ब एक सिंचाई कर के रूप में लेना प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है किसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी? तो गुरु नानक ने किस सिख धर्म की जो स्थापना की थी वो सिकंदर लोदी के शासन काल में की थी। हुमायूं ने चुनार दुर्ग का प्रथम बार आक्रमण कब किया था? ये किया था 1532 ईस्वी में। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो पुरंदर की संधि पर जो हस्ताक्षर किए थे वो जयसिंह ने किए थे। मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था। मुगल शासन में तांबे का सिक्का दाम कहलाता था। 1773 ईस्वी में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्र संबंधी ज्ञान से संबंधित है इसके लेखक है, तो वह है जयपुर के सवाई जयसिंह। अद्वैतवाद की स्थापना किसने की? तो अद्वैतवाद की स्थापना किसने की? ये की है शंकराचार्य ने। विशिष्ट द्वैतवाद की स्थापना किसने की है? तो विशिष्ट द्वैतवाद की स्थापना रामानुजाचार्य ने की है। मुगल प्रशासन में मुहस्सिब कौन था? तो मुगल प्रशासन में जो मुहस्सिब था वो एक लोक आचरण अधिकारी था। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था करने वाला था MBT यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो वो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक ही था। विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। तो विजयनगर राज्य की जो स्थापना की थी वो हरिहर बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। 173 भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ है यह हुआ है बलबन का मकबरा। कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था की थी? तो पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था करने वाला था मोहम्मद बिन तुगलक। 175 औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों के विजय किया था वह थे, तो ये थे बीजापुर और गोलकुंडा। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो इसे जाना जाता था सरकार के नाम से। ताजुल माशिर के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं हसन निजामी। बहमनी राज्य की स्थापना की थी। बहमनी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन ने की थी। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो सबसे अधिक गुलाम थे वही एक है फिरोज शाह तुगलक। इतने अधिक दीवान हो गए थे इसके उसमें तो इन्हें संभालने के लिए एक नया विभाग बनाना पड़ा था जिसे दीवान ए बंदगान कहा जाता है। दीवान ए बंदगान विभाग का गठन किसने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्मित हैं? तो ये निर्मित हैं मोहम्मद गजनवी के सिक्कों पर।
सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने ही की थी लोक निर्माण विभाग की स्थापना। किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया? किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी। कहा जाता है कि जब ये इनसे मिलने गए थे तो इन्होंने कहा था कि मेरी जो घर है, मेरा जो दरबार है, उसके 2 दरवाजे हैं। जिस दरवाजे से वो एंटर करेंगे मैं दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाऊंगा, मैं बाहर भाग जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 184 कि सुल्तान ने पहले फैजरते आलिया की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो ये सुल्तान को अपनाने वाला था शेर शाह सूरी। किस बादशाह की मुगल सेना में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे? तो ये सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे औरंगजेब के। भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का आखिरी मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, तो उनके पति का नाम क्या है? उनके पति का नाम है राणा रतन सिंह। इतिहासकार बदायूं ने किसकी मृत्यु पर कहा कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई है? तो ये कहा गया है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। टेवर्नियर किसको दरबार में आया था? तो टेवर्नियर जो आया था ये शाहजहां के दरबार में आया था। 190 तारीख-ए मुबारकशाही के लेखक हैं। तारीख-ए मुबारकशाही के जो लेखक हैं वह हैं याहिया बिन अहमद। मनुची किसके दरबार में आया था? ये आए थे औरंगजेब के। आईने दहशाल की स्थापना किसने की थी? तो आईने दहशाल की जो स्थापना की थी वो अकबर के द्वारा की गई थी। विजयनगर का वह शासक जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था? तो ये छीना था हरिहर द्वितीय ने। बाबर ने अपने बाबरनामा में हिंदू राज्य का उल्लेख किया है, तो यह कौन सा राज्य है? तो यह है मेवाड़ राज्य। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई? तो जरी कलम की उपाधि जो प्रदान की गई थी मोहम्मद हुसैन को की गई थी। सुल्तान सल्तनत काल के सिक्के टंका, शशकनी और जीतल 3 धातुओं के थे, तो इन्हें क्रम में लगाना है। तो यह है चांदी और तांबा। क्रम नहीं, चांदी और तांबा, मतलब धातुओं का नाम पूछा है तो चांदी और तांबा। जो जीतल है वो तांबे का था और बाकी ये चांदी। मनुची किसके दरबार में भारत आया? तो ये औरंगजेब के दरबार में भारत आया था। मुगल काल में सेना का प्रधान कौन था? मुगल सेना में सेना का प्रधान मीर बख्शी था। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो कश्मीर का अकबर जो कहा जाता है वो ज़ैन उल आबिदीन को कहा जाता है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में किस शासक ने घोड़ा दागने की प्रथा को शुरू किया? तो घोड़ा दागने की जो प्रथा शुरू की थी वो है अलाउद्दीन खिलजी। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? ये की थी औरंगजेब ने। शिवाजी द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकारों का सही क्रम क्या है? तो ये क्रम कौन सा है? सबसे पहले सिंहगढ़, कोंडाना, तोरण, पुरंदर और उसके बाद रायगढ़। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान क्या था? तो अंतिम सैन्य अभियान था कर्नाटक अभियान। शिवाजी के संरक्षक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे? तो शिवाजी के संरक्षक और राजनीतिक जो गुरु थे वो थे कौन? दादाजी कोंडदेव। गजनी राजवंश का संस्थापक था। गजनी राजवंश का संस्थापक था तो ये था अल्पतगीन। 206 नंबर, गुलरुखी नाम से अपनी कविताएं लिखता था। इस क्वेश्चन का आंसर पहले ही दे गए हैं, तो सिकंदर लोदी। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ है? तालीकोटा का युद्ध ये 1565 ईस्वी में हुआ था। होयसल राजवंश की स्थापना की राजधानी थी, तो होयसल राजवंश की जो तो ये द्वार समुद्र थी। 209 नंबर, अमोघ वंश किस वंश से संबंधित था? अमोघ वंश ये राष्ट्रकूट वंश से संबंधित थे।
किस सुल्तान कालीन राजा ने अपने अमीरों के बीच उसकी इजाजत के बिना दावतें त्योहार मनाने पर रोक लगा दी थी? तो ये हैं अलाउद्दीन खिलजी। एक प्रसिद्ध स्मारक रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है? एक प्रसिद्ध रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है? तो यह है लखनऊ में। मलेबिद और वेलूर के मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनवाए हैं? ते बनवाए हैं होयसल राजाओं ने। बहमनी साम्राज्य की स्थापना कहाँ थी? तो बहमनी की जो स्थापना राजधानी थी वो गुलबर्गा में थी। तुंगभद्रा के तट पर कौन सा साम्राज्य विकसित हुआ है? तो इस पर साम्राज्य विकसित हुआ तुंगभद्रा पर, तो यह है विजयनगर साम्राज्य। 1293 में मार्को पोलो ने किस भारतीय राज्य की यात्रा की थी? ये की थी होयसल ने। सोलंकी वंश की राजधानी कहाँ थी? सोलंकी वंश की राजधानी वो थी अनहिलवाड़। औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था? तो औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का जो नवाब था वो राजेंद्र प्रथम था। चोल वंश का संस्थापक विजयालय पहले किसके सामंत थे? तो ये पल्लवों के सामंत थे। कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश है, तो यह है चोल वंश। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की। तो ये करने वाला है राजराज प्रथम। किस चोल शासक ने नई राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण कराया? तो कराने वाले हैं राजेंद्र प्रथम के द्वारा इनका निर्माण कराया गया। चोल काल में कुर्रम क्या थे? तो चोल काल में जो कुर्रम थे वो ग्राम संघ थे। 223 नंबर, किसकी उपाधि त्याग समुद्र थी? तो त्याग समुद्र थी विक्रम चोल की। देखिए हम करीब लास्ट में ही आ रहे हैं, कुछ ही क्वेश्चन रह गए हैं। 250 क्वेश्चन हमने इसमें करने हैं पूरे। तो अगर अभी भी आप लाइन में हैं और वीडियो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। किसके शासनकाल में तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण हुआ था? तो ये निर्माण हुआ था राजराज प्रथम के शासनकाल में। 225 नंबर, वह दक्षिण राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था? तो ये था चोल वंश। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तरोक्कम का युद्ध हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य। चोलों के समय का बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो चोलों के समय का जो बृहदेश्वर मंदिर है वो है तंजौर में, यानी कि तंजावुर। चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो चालुक्य वंश का जो सबसे प्रतापी राजा था वो था पुलकेशिन द्वितीय। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये थे दंती दुर्ग। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? वातापी जो थी ये चालुक्यों की राजधानी थी। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय राज्य शासक कौन है? तो ये है पुलकेशिन द्वितीय। कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कांची के कैलाशनाथ मंदिर का जो निर्माण कराया था वो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। पड़ोसी राज्यों में शिवाजी द्वारा चलाया गया भूमिकर था? पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा चलाया गया भूमिकर था वो था चौथ। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी तिथि द्वारा समाप्त हुआ था? ये समाप्त हुआ था सालवाई की संधि के बाद। ठीक है, सालवाई की संधि। प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है राजस्थान में है और माउंट आबू पर। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन है? तो गुर्जर प्रतिहार वंश का जो राजा संस्थापक है वो नागभट्ट प्रथम है। किस राष्ट्रकूट शासक ने नागभट्ट प्रथम को पराजित किया था? तो क्या था? दंती दुर्ग ने। जल्दी चलिए हम पूछे। किस राष्ट्रकूट शासक ने नागभट्ट प्रथम को पराजित किया? तो दंती दुर्ग। गुर्जर प्रतिहार वंश
का सबसे प्रतापी और महान शासक कौन था? तो ये था मिहिर भोज। किस प्रतिहार शासक ने विष्णु के सम्मान में आदिवरा की उपाधि धारण की थी? तो आदिवरा की उपाधि धारण करने वाला था मिहिर भोज। बगदाद निवासी अल-मसूदी किसके समय में भारत आया था? तो ये भारत आया था महिपाल के शासनकाल के दौरान। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये शासक था यशपाल। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये थे गोपाल। 750 ईस्वी में ये पाल वंश की स्थापना हुई। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना ये धर्मपाल के द्वारा की गई। किस शासक ने नालंदा महाविहार को 200 ग्राम दान में दिए थे? तो ये थे धर्मपाल। स्वर्ण भूमि के किस शासक ने नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे? तो ये दिए हैं बालपुत्र देव के द्वारा। गुर्जर प्रतिहार का हिंदू विधि पर मिताक्षरा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो मिताक्षरा जो लिखी गई है वो विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखी गई है, विज्ञानेश्वर के द्वारा। सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो उस समय शासक था भीमदेव प्रथम। चोलों द्वारा किसके समय घनिष्ठ राजनीतिक एवं वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए थे? तो चोलों के द्वारा किए गए थे वैगी के चालुक्यों के साथ। शाहनामा के रचयिता कौन है? तो शाहनामा के रचयिता हैं फिरदौसी। पाल वंश का शासन भारत के किस भूभाग पर था? तो पाल वंश का जो शासक था वो भारत के बंगाल और बिहार वाले क्षेत्र पर था। तो इस तरह से हमने 250 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। एक बार रिवीजन कर लें, आपको ये सभी प्रश्न तैयार हो जाएंगे। चलिए फिर आगे फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर।